नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां देश के कई हिस्सों में उपद्रव की घटनाओं पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ये कहा है कि देश में बहुत खतरनाक माहौल है और सभी लोग चिंतित हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों की निंदा करनी चाहिए। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा लिखे गए एक आलेख का भी जिक्र किया और कहा कि संवाददाताओं से बातचीत की। गहलोत ने कहा कि आज जो आलेख लिखा है सोनिया गांधी जी ने, वो बिल्कुल सही दिशा में है। पूरा देश चिंतित है, आज जो माहौल बन गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों की निंदा करनी चाहिए। गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा लिखे गए आलेख का जिक्र करते हुए कहा है कि गहलोत ने चिंता जताई है कि इस वक्त देश का माहौल बेहद खराब है और प्रधानमंत्री को ऐसे में हमला करने वालों की निंदा करनी चाहिए। पूरा देश इस वक्त चिंतित है और ये जो माहौल बन गया है काफी खतरनाक है। और राज्य स्तरीय पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर के राजस्थान पुलिस अकेडमी में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अशोक गहलोत ने परेड की सलामी ली और सीएम गहलोत ने एडीजी सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी हेमंत प्रियदर्शी, आईजी गोविंद गुप्ता, एडीजी सुनील दत्त, सेवानिवृत्त हवा सिंह बनवारी लाल को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है। अन्य अधिकारी भी इस वक्त पुलिस पदक से सम्मानित किए गए और सीएम गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए बिना डरे काम करने की बात कही। समारोह में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, एसीएस होम अभय कुमार और उनके साथ ही कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत ने नसीहत दी है कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो, इसके लिए पुलिस बिना दबाव के काम करे। उन्होंने अधिकारी या राजनेता के दबाव में आगे नहीं झुकने की बात भी कही। सीएम गहलोत ने कहा है कि कई बार पुलिस पर दबाव होता है, चाहे धार्मिक उत्सव हो या अन्य आयोजन, और सभी रामनवमी पर अभी हाल ही में माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस बेहतर व्यवस्था कर हालात को बिगड़ने से रोकने में कामयाब रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्मों के लोगों का फूल बरसाने का अच्छा मैसेज गया। और राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर अलवर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें पिछले दिनों बच्चों द्वारा करवाई गई पेंटिंग प्रतियोगिता के तहत चयनित पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई। आपको बताएं कि विजेताओं को पुरस्कार दिए गए, तो वहीं उत्तम सेवा चिन्ह विजेता पुलिस कर्मियों को एसपी तेजस्विनी गौतम द्वारा सम्मानित किया गया है। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि हर साल 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का आयोजन किया जाता है। इस बार 16 अप्रैल को शहर में हनुमान जयंती के चलते एक बड़ी रैली थी, इसलिए सभी पुलिसकर्मी उसमें व्यस्त थे, जिसके चलते मुख्यालय के निर्देश पर यह आयोजन 17 अप्रैल को किया जा रहा है। और राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है। प्रदेश में सभी जिलों में लगातार पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी है और आपको बता दें कि गर्मी की मार झेल रहे प्रदेशवासी मजबूर हैं। इधर राजस्थान के थार क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हीट वेव ने आमजन को हलकान करके रखा है। तापमान में उतार चढ़ाव के बीच दोपहर में लू लोगों को झुलसा रही है। सुबह से तेज धूप का असर शुरू हो जाता है। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में भी तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। शनिवार को जयपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर रहा। कि लगातार बढ़ता पारा और इसकी वजह से राजस्थान में लोगों को कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चलें कि इस दौरान राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है और तमाम राज्यों में इस वक्त गर्मी की वजह से लोग बेहाल हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि राजस्थान में गर्मी को देखते हुए सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्थाओं की भी बात कही जा रही है। ट्रेन के जरिए ऐसे जगहों पर पानी पहुंचाया जा रहा है जहां पर पानी का संकट है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस वक्त जो मौसम विभाग की तरफ से सूचना जारी की गई है उसमें हीट वेव को लेकर भी आशंका जताई जा रही है और इसी के साथ ही लोगों से घर पर रहने की ही अपील की जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो पारा है वो 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है।
इस वक्त की अगर बात की जाए तो ये तापमान जयपुर में 40.9 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं अजमेर में 41.0 डिग्री, भीलवाड़ा में 41.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है वो दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की यहाँ बात की जाए तो राजस्थान में कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो पारा है वो 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। साथ ही रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। इसी दौरान आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर चेतावनी भी जारी की है और साथ ही सीकर में 40 डिग्री के आसपास पारा पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को घर से बाहर निकलकर कामकाज में जाने के लिए भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उदयपुर की अगर बात की जाए तो उदयपुर में भी इस वक्त जो पारा देखने को मिल रहा है वो 40 डिग्री से बढ़कर 40.4 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो वहीं बाड़मेर में वहां पर इस वक्त पारा सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, जहां पर 42.7 डिग्री पर मौसम का पारा पहुंच चुका है। ऐसे में जैसलमेर भी पीछे नहीं है, यहां पर 43.5 डिग्री का पारा देखने को मिल रहा है। जोधपुर में 42.2 डिग्री, बीकानेर में 43.6 डिग्री पारा चढ़ चुका है। साथ ही आने वाले दिनों को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी दिनों में गर्मी ऐसा ही सितम ढा सकती है। हालांकि लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इस वक्त घर पर रहना ही सुझाव दिया जा रहा है। हीट वेव को लेकर भी तो वहीं राजस्थान में झालवाड़ा पुलिस को एक स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली नोट बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने रिहायशी मकान में छापेमारी कर करीब 40,200 रुपए के जाली नोट और 34,000 रुपए की असली मुद्रा के साथ ही 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में यह खुलासा किया गया कि आरोपियों ने YouTube से नकली नोट बनाना सीखा था और इंक और प्रिंटर लाकर खुद ही नोट बनाने लग गए। पुलिस का मानना है कि आरोपियों से पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। झालवाड़ में एसपी मोनिका सिंह ने बताया है कि संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस जिले भर में इस वक्त अभियान चला रही है। अभियान के दौरान ही झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम को मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि जाली नोट बनाने वाला गिरोह जिले में एक्टिव हो चुका है। मुखबिर की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश शर्मा के निर्देशन में डीएसटी प्रभारी विष्णु प्रसाद, भवानी मंडी थानाधिकारी महेश चारण की एक टीम गठित की गई और पुलिस की स्पेशल टीम ने भवानी मंडी कस्बे के अनंत विहार कॉलोनी स्थित एक रिहायशी मकान में दबिश दी। इस दौरान छापेमारी में 500 और 200 रुपए के कुल 46,200 नकली नोट जब्त किए गए। साथ ही करीब 34,000 असली मुद्रा, कलर प्रिंटर, इंक ऐसी तमाम चीजें भी बरामद की हैं। पुलिस ने मौके पर मौजूद 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जिनके नाम नरेंद्र कुमार, संदीप कुमार, शमी और सौरभ बताए जा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 1 फरवरी को हमतिया जागिर में 4 पहिया वाहन से 20 बोरे में भरा 402 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। इसमें चालक मौके से फरार हो गया था और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाशी शुरू की। इस जांच अनुसंधान को शुरू किया गया और साथ ही आपको बता दें कि थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि खेताराम उर्फ किशन राम, जिसके पिता चीमाराम बताए जा रहे हैं, वो जैसलमेर जिले से प्रोडक्शन वारंट के तहत उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि खेताराम उर्फ किशन राम जाट निवासी हाल बलदेव नगर जिला बाड़मेर में जैसलमेर जेल के अंदर बंद था। तो वहीं जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने दुबई से सोने की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 15 लाख रुपए से ज्यादा का सोना एक यात्री कंगन के अंदर छिपा कर ले जा रहा था। जांच में कंगन से करीब 64 टुकड़े सोने के निकाले गए। इनकी कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 15,95,000 रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया है। साथ ही आपको बता दें कि यात्री इस सोने को ब्रेसलेट में छिपा कर लाया था और ये कार्रवाई कस्टम आयुक्त राहुल नागरे के निर्देशन पर सहायक कस्टम आयुक्त भारत भूषण के नेतृत्व की टीम ने की है। फिलहाल पकड़े गए यात्री से पूछताछ जारी है। दरअसल एक्सरे मशीन के जरिए उनके चेक इन के दौरान बैगेज की जांच करने पर चुंबकीय कंगन के अंदर कुछ वस्तुओं की गहरी छवियां दिखाई दी।
इस पर यात्री से पूछताछ की गई, लेकिन वो संतोषजनक जवाब देता नजर नहीं आया। इसी के बाद यात्री के बैग को चेक किया गया तो सोने की तस्करी का पता चला। बढ़े अगली खबर की ओर। अलवर से मामला सामने आया है, जहां अलवर जिले के रामगढ़ में अज्ञात पिकअप वाहन और जुगाड़ बाइक रिक्शा की टक्कर का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती अपने किसी रिश्तेदार का हालचाल जानने के लिए ये तीनों लोग जा रहे थे, जहां नौगावा मार्ग पर निवाली गेट के पास अज्ञात पिकअप वाहन की टक्कर से जुगाड़ बाइक रिक्शा पर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। एक युवक के सिर में इस वक्त गंभीर चोट आई है और तीनों बाइक सवारों को ग्रामीणों की मदद से रामगढ़ सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यहां गंभीर हालत होने की वजह से प्राथमिक उपचार के बाद सभी को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि तीनों की पहचान नरेश, हसीन, अशफाक के रूप में हुई है। लाउड स्पीकर को लेकर शुरू हुए विवाद की गूंज धीमी पड़ती नजर नहीं आ रही है। मुंबई में राज ठाकरे के बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब देश के कई हिस्सों में अपना रंग दिखा रहा है। देश के कई राज्यों में इस वक्त हिंसा और कहासुनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से अब कुछ नियम तय कर दिए गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझेंगे इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुई झड़प को देखते हुए हर जगह पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। स्थानीय शासन और प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए खास तैयारियों में जुटा है। जहां हाल ही के दिनों में दंगे हुए हैं, वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो वहीं इसके अलावा जुलूस को लेकर भी कुछ नियम कानून तय किए गए हैं। महाराष्ट्र में आजान को लेकर लाउडस्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे देश भर में वायरस की तरह फैल रहा है। जगह जगह पर आजान के खिलाफ लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही जा रही है। और ये विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टिमेटम सरकार को दे दिया। या मशिदींवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाहीतर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। इसके बाद देश भर में लाउड स्पीकर का ऐसा राग छिड़ा कि सियासी धुरंधर भी अपनी अपनी आवाज बुलंद कर राज ठाकरे की ताल से ताल मिलाते नजर आने लगे। अब देश में बगावती सुर छिड़े तो छोटे छोटे दल भी अपना तामखोरा लेकर लाउड स्पीकर के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। अलीगढ़ में तो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया गया। कहीं पाठ होने लगा तो कहीं सियासत, और इसी बीच आया रामनवमी का पर्व, जहां इस पूरे सुरताल का असर देखने को मिला और मामला जा पहुंचा भोपाल तक, जहां रामनवमी पर जुलूस के दौरान पहले झड़प हुई, बाद में उसके दंगे के रूप में बदल जाने से राज्य सरकार अलर्ट हो गई। तो वहीं अब आपको बता दें कि अजान के विरोध में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा मामले में हिंदू महासभा भी शामिल हो गई है। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने समर्थकों के साथ अपने सनातन भवन कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ बजा दिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे इस विवाद में एक और विवाद जुड़ गया। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर मामला आप देख रहे हैं, इस तरीके से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन विशेष समुदाय द्वारा किया जा रहा है। अजान हमारे कानों को दूषित कर रही है और इस तरह हमारा ही समुदाय है कि हम नियमों के अनुपालन में शांत बैठे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज हमने फैसला किया है कि पक्षपाती रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। हम भी अब 5 पहर अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, भक्ति के भजन बजाए जाएंगे। ये फैसला किया शुभ होकर के कि ये जो पक्षपाती रवैया ये बर्दाश्त के काबिल अब नहीं है। हम भी अब 5 पहर जो है अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, अपने भक्ति के भजन बजाएंगे। इसलिए हमने लाउड स्पीकर लगवाया है, क्योंकि अब हमारी मानसिकता भी जो है अशुद्ध होती है।
तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने भी कह दिया कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब सुबह होती थी तो हमें मंदिरों से भजन की आवाज सुनाई देती थी। समय समय पर लोग अपनी आदतें बदलते गए और नतीजा ये हुआ कि हमको सुबह दूषित हवा और अजान की दूषित ध्वनि सुनाई देती है। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर डाला है कि जितने भी श्री राम भवन हैं वहां पर लाउड स्पीकर लगेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्रोच्चारण होगा। तो वाराणसी भी अजान और लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर मचे इस घमासान से अछूता नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपनी ही छत से हनुमान चालीसा शुरू कर दी। साथ ही लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा शुरू करने वालों का ये भी कहना है कि अजान की वजह से मोहल्ले के लोग काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो वहीं अब ताजा मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी से सामने आया, जहां हनुमान जयंती के ही दिन निकाली गई शोभा यात्रा में एक समुदाय के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। तो वहीं से लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सुरक्षा में चूक बता रहे हैं, तो बीजेपी इसको केजरीवाल की साजिश बता रही है। तो वहीं इस मामले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि चाहे हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र, अगर बहस से शुरू किया जाए तो उसका कोई पुण्य नहीं लगता। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये राग और कहां तक जाएगा। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज।